हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट जनवरी 2012 का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हमने हिंदी के 30 क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग ये क्या करता है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए या अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। यानी जो प्राइमरी लेवल है उसमें भाषा की पाठ्यपुस्तक में कौन सी रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, या जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, या केवल कहानियाँ तथा कविताएं। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। बादल, आसमान, चिड़ियाँ, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए या संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना या संवाद अदायगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भाषा शिक्षण का विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। देखिए, इसमें से कौन सी द्वितीयक भाषा शिक्षण का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण। तो देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषिक वातावरण। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, या बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर को विश्लेषण कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य या भाषा की विभिन्न छटाएं। देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक के लिए क्या कह रहा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो बहुभाषिकता क्या है, ये है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट,
भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, यह नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है या नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो बच्चे विद्यालय आने से पूर्व क्या होते हैं? वो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अर्जन प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण है। ये क्या है? ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है या लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो देखिए, मंदिरा के लिए क्या हो जाएगा? ये वह केवल लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। नेक्स्ट है, देखिए कविता है, कविता से क्वेश्चन पूछा। पहला है, हरा भरा जीवन का अर्थ है पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन या खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो हरा भरा जीवन का क्या तात्पर्य है? खुशियों से परिपूर्ण जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान या पेड़ों की हवा। तो कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? तो ये है समस्त प्राकृतिक उपादान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा जाता है? वृंतलताएं, हरा भरा, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, पौधे व डालियां। तो कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? तो ये किसी को कहा है? प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल है या चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। तो कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। नेक्स्ट है, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे व्यक्ति और संसार पर निर्भर करता है। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है या संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति और संसार एक दूसरे पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम से अभिप्राय है सुखद, आनंदमय, मनोहारी या जिसकी उपमा न दी जा सके। तो अनुपम का तात्पर्य जिसकी उपमा न दी जा सके, यानी जैसा कोई और न। देखिए 112 से 120 तक पेजेस से क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा या दुकानदारी। तो ये किससे जुड़ा हुआ था? दुकानदारी। 112 का डी। सॉरी, इसका हो जाएगा आपका गणित से। सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? गणित से, क्योंकि क्या है? समस्याओं का हल खोजने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? तो फिर से स्कूल जाते हैं जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते या जो दुकानदारी करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दुकानदारी करते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं का स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए या बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम करने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि वे सब कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी या वे जन्म से ही बहुत अच्छे हैं। तो दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने से प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है या अच्छा होता है। तो वो कैसा होता है? खराब अच्छा होता रहता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बनाने में भी मदद करता है और उन्हें संकुचित सीमित भी कर सकता है। बनाने में मदद करता है या संकुचित कर सकता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान क्या करता है? ये बनाने में भी मदद करता है, संकुचित सीमित भी कर सकता है। एक प्रत्यय का उदाहरण है सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित या संकुचित। तो एक प्रत्यय का क्या उदाहरण है? ये सांस्कृतिक। मनगढ़ंत का अर्थ है कठिन गणित, मनगढ़ंत गणित, मनपसंद गणित या मन ही मन हिसाब लगाना। तो मनगढ़ंत का तात्पर्य मन ही मन हिसाब लगाना है। नेक्स्ट, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं या अध्ययन किया जाता है। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? ये है अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।